नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हाउ डज़ योर क्रश फील अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ डज़ योर क्रश फील अबाउट यू। पाइल 1, हाउ डज़ योर क्रश फील अबाउट यू। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से मैं ये बता सकती हूँ कि ये इंसान आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना बहुत पसंद करते हैं, आपसे बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं। इनको आपका इंटेलिजेंस और आपका माइंड बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, तो यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं जब वो प्यार में होते हैं तो बहुत आपके बारे में सोचते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं वो मिक्स्ड फीलिंग्स दे सकते हैं या मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को ना अपने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो प्यार के मामले में भी ये कहीं ना कहीं अपना माइंड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आपको मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं। तो कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, कभी आप में दिखाएंगे कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, नेक्स्ट मोमेंट दिखाएंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ओके, यू हैव अ वेरी इंटेलिजेंट माइंड। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो ये इंसान आपके प्यार में है विद द 10 ऑफ कप्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू एंड 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ लाइक दे वांट टू बी क्लोज टू यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं विथ द 10 ऑफ कप्स। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो अपना फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं, बट हो सकता है कि आपको लेके ये इंसान बहुत पोसेसिव है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, 10 ऑफ कप्स प्यार का कार्ड है, तो ये दिखाता है कि दे आर इन लव विथ यू। उनको एक फेरी टेल एंडिंग चाहिए आपके साथ। दे वांट अ फ्यूचर विथ यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आप दोनों काफ़ी अलग हो सकते हो एक दूसरे से, क्योंकि चैरियट है, तो चैरियट की एनर्जी बहुत बार दिखाती है कि आइदर ये इंसान बहुत साइकिक हो सकते हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, एंड आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो एक दूसरे से। ओके, ब्लैक एंड वाइट और एक टाइप की ऐसी एनर्जी जहाँ पे येन एंड यांग। ओके, एक बहुत मैस्कुलिन है, एक बहुत फेमिनिन है। आप दोनों बहुत कंपैटिबल भी हो सकते हो। एंड विद द चैरियट कार्ड ये दिखा रहा है कि ये इंसान कंट्रोल में रहेंगे। दे वांट टू बी इन कंट्रोल एंड ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। दे विल कम टुवर्ड्स यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को इंस्पायर करते हो कुछ बहुत ग्रेट करने के लिए। ओके, तो ये इंसान कैसे भी है ना, आपको मिलने के बाद उनकी एक इच्छा रहेगी कि वो कुछ बने अपने लाइफ में, कुछ अचीव करें, एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड। आप इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हो। अगर आपको पता है नहीं पता है, बट यू स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस दिस पर्सन। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस रिलेशनशिप में विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि बैलेंस। ओके, एक इंसान बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में एंड दूसरे इंसान बहुत लाइक दे ओनली टेकिंग। तो ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, बैलेंस की कमी हो सकती है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आपको ये भी सिखाता है कि लिमिट में चीज़ों को करना चाहिए। ओके, अगर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है तो इश्यूज आ सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान आपकी तरफ बहुत जेनरस हो सकते हैं, बहुत गिविंग हो सकते हैं। ओके, आपको लेके बहुत अच्छी बातें करते होंगे, या व्हेन एवर दे स्पीक अबाउट यू बहुत हाईली आपके बारे में बात करते हैं। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि मे बी
इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। कभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कभी आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में विथ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। मे बी इस दौरान पे नो कम्युनिकेशन है, वो चीज़ भी हो सकता है, बट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली ये इंसान जब भी कुछ नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ओके। जब भी उनको लगेगा कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है उनके ऊपर, वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ओके। आपको पुश करने की कोशिश करेंगे ताकि वो खुद डिसीजन ले पाए। तो आप बहुत बार ये चीज़ नोटिस करोगे कि इंसान आपको पुश कर रहे हैं अपने से, ओके, अपने से दूर कर रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, आपके पास कैंसर है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, देन एक्वेरियस, लिब्रा, ओके, एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। उसके बाद जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं बाय द बुक एंड है ट्राइब कार्ड। तो इस इंसान को आप डेफिनेटली एक ऐसे सेटिंग में मिलोगे जहाँ पे आइदर आप कुछ सीख रहे हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द ट्राइब कार्ड। यू नो दिस पर्सन, काम के क्षेत्र में भी आप मिल सकते हो या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी मिल सकते हो, आप डेफिनेटली जानते हो, एक जाना माना इन्वायरमेंट होगा। एंड देन विथ बाय द बुक ये कहता है कि आइदर ये इंसान बहुत अच्छे हैं मैनिफेस्टेशन में, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या विथ बाय द बुक ये चीज़ हो सकता है कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। सो देख लेते हैं इस इंसान के दूसरे मैसेजेस क्या हैं आपको लेके। ये अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करेंगे ये इंसान, ओके, लाइक दे विल ट्राई टू हाइड द इमोशंस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है वो है कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी एंड आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू, स्ट्रॉन्ग लव, आई फील यू डोंट लव मी, एंड नोबडी विल लव यू लाइक मी, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर कार्ड में लाइक 4 कार्ड्स आपको मिले हैं जो प्यार के बारे में ही बोल रहे हैं, ओके। ये इंसान आपके बारे में स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, लव है, स्ट्रॉन्ग लव है, पर इनको कहीं ना कहीं आपको मे बी ये चीज़ होता होगा कि आपको कभी कभी लगता है कि इंसान आपको पसंद नहीं करते हैं या आपको प्यार नहीं करते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो एक मोमेंट स्ट्रॉन्ग लव है, स्ट्रॉन्ग इन्फैक्चुएशन है या बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस दिखाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट ऐसे बिहेव करते हैं कि लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो हो सकता है कि ये इंसान दूसरे लोगों से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डज़ योर क्रश फील अबाउट यू, पार्ट 2, व्हाट डज़ योर क्रश फील अबाउट यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन है आपको लेके आइदर फ्रेंडशिप वाइब्स हो सकते हैं, या आप जिस हिसाब से आपके पार्टनर के बारे में फ़ील करते हैं या जिस भी इंसान के ऊपर आपको क्रश है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको भी पसंद करते हैं, ओके। दे टू हैव अ क्रश ऑन यू, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 2 ऑफ कप्स। बट आपको इस रिलेशनशिप में शुरुआत दोस्ती से करनी चाहिए, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके कोई दोस्त हैं जो आपके प्यार में हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इमोशंस हैं, ओके, फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपको लेके विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है, कोई और आपको एक क्लैरिटी दे सकता है, कहीं और से आपको पता चल सकता है कि इंसान आपको पसंद करते हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मे बी एक इंसान का दिल बहुत टूटा है, एक इंसान ऑलरेडी उन्होंने रिलेशनशिप के तौर पे बहुत देखा है विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये किस मतलब वो जो सामने वाले इंसान की एनर्जी हो सकती है विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक अंदर से एक डर होगा विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये बहुत बार दिखाता है कि ये इंसान प्यार में फिर से धोखे नहीं खाना चाहते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन्होंने वॉल्स बिल्ड कर रखे हैं एंड इनके करीब जाना बहुत मुश्किल है, या इन्होंने लाइफ में इतने लेसन सीख लिए हैं कि किसी पे ट्रस्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। न्यू स्टार्ट्स के लिए इंसान कहीं ना कहीं डरते हैं, या हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन चाहते तो हैं पर अंदर से कुछ डर हो सकता है कि गलत ना हो जाए। ओके, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंच जाए, ऐसी चीज़ ना सामने आ जाए जो मेरा दिल तोड़ सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, या इनकी जो फैमिली है बहुत सेटल्ड फैमिली है। ओके, फैमिली बिजनेस हो सकता है, या इनके फैमिली में हर कोई अच्छा कर रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एक स्टेबल एंड सक्सेसफुल फैमिली हो सकती है इनकी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूजुअली जो 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इंसान डेफिनेटली चाहेंगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं या जो भी उनके फैमिली में हैं वो आपको पसंद करें, क्योंकि अगर वो आपको नहीं पसंद करेंगे तो ये उनके खिलाफ नहीं जाने वाले विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 2 ऑफ कप्स के लिए एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि विथ द 2 ऑफ कप्स इमोशंस दोनों तरफ हैं। ओके, आप भी फील करते हो, सामने वाला इंसान भी फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली से इश्यूज आ सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इनकी जो फैमिली है बहुत कंजर्वेटिव हो सकती है। ओके, या काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं उनके फैमिली, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट दूसरी जो एक और चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों ही एक दूसरे को आइदर लेट गो नहीं कर चुके हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, मतलब ये स्टिल होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। ओके, ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं। एक और जो स्टोरी लाइन यहाँ पे बन रही है वो लाइक व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि ये दूसरे सेट ऑफ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, दो लोग हैं जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओके, एंड ये चीज़ किसी और को खुशी नहीं दे रही है। ओके, कोई है जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो ये 2 ऑफ कप्स को प्यार करते हैं। ओके, मतलब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं पर कोई थर्ड पार्टी है या लव ट्रायंगल है। यहाँ पे एक और इंसान एक 2 ऑफ कप्स को मेल या फीमेल को पसंद करते हैं। ओके, दे आर इन लव विद देम, एंड ये इन्फॉर्मेशन कि आप दोनों बहुत खुश हो या आप दोनों ही प्यार में हो, अगर ये इनको इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ओके, ये दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। ओके, कहीं ना कहीं आप इस इंसान का दिल तोड़ने वाले हो। पर ये जो इंसान है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, मे बी एक डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, रिलीजन से हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो वो है, पर ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बट आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के प्यार में हो, आपको बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान को लेके। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक और एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, देन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
Sagittarius and Cancer. ओके, आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड है सेरेंडिपिटी। तो ये दिखाता है विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स कि आप दोनों का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, जो ये रिलेशनशिप है बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है एंड आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में मेहनत की है विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसकी वजह से ये इंसान आपके बीच नहीं आ पाएंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं आपके लिए देख रही हूँ। विथ द सेरेंडिपिटी कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों ही मतलब यू मेंट फॉर ईच अदर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी हो सकते हो विथ दिस कार्ड। इस दौरान पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे। इस दौरान पे यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से लाइक इट इज़ ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। ओके, एंड आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में। सो पे अटेंशन। इस दौरान पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ओके, दूसरे जो लव मैसेजेस हैं, okay, I love another, can't help myself falling in love with you, I have deep feelings for you, इसके बाद है handsome hunk, mutual and है will share their life with you. ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई दे रही है। दो लोग प्यार में हैं, म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, एंड कोई और है जो आपको पसंद करते हैं, वो एनर्जी हो सकती है आई लव अनदर। ओके, एक लव ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं क्योंकि आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, will share their life with you, can't help myself falling in love with you, handsome hunk। तो strong feelings यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ डज़ योर क्रश फील अबाउट यू? पाइल 3, हाउ डज़ योर क्रश फील अबाउट यू? ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपको लेके। ओके, विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, आपको अपने करीब नहीं आने देंगे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आपको एक डिस्टेंस में मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट अंदर से दे वांट टू वर्क दिस आउट। वो चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए हमेशा एक ऐसी एनर्जी रही है जो दिखाती है कि ये इंसान चाहते हैं कि ये जो वॉल्स उन्होंने बिल्ड किए हैं, सामने वाला इंसान उन्हें ब्रेक करे एंड उनका ट्रस्ट फिर से जीतने की कोशिश करें। ओके, तो इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हैं बट स्टिल ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि मे बी इस रिलेशनशिप में कोई और भी इन्वॉल्व है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करेगा दूसरे कार्ड्स पे कि ये रिलेशनशिप संवार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी इंसान का। ओके, ये इंसान आपके बारे में या आप उनके बारे में पूछ रहे हो, यू गेटिंग टू लाइक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। पर जो भी चीज़ हो रही है वो छुपी हुई है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको मालूम है। ये चीज़ छुपा के लाइक मतलब अगर पूछा भी जा रहा है ना, लोगों को पता नहीं है कि ये इनडायरेक्टली आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है विद द हाई प्रीस्टेस। इमोशंस हिडन है, फीलिंग्स हिडन है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, बट स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इंटेंस इमोशंस
ज़्यादातर जो हाई प्रीस्टेस है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है, तो इस वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर सकते हो, लाइक किसी न किसी तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सकते हो. फॉर सम रीज़न यू फील कनेक्टेड. ओके, आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा. ओके, मे बी आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा से डील कर रहे हो, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट समथिंग रिलेटिंग टू ट्रस्ट हो सकता है. ओके, पॉसिबिलिटी है कि न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इंसान आपको लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. तो जैसे मैंने बताया, ये चाहते हैं कि आप उनके वॉल्स को, उनके जो डिफेंसेस हैं या जो उनके मतलब अगर ये आपको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि यू वर्क ऑन इट. ओके, पर अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दिखाता है कि इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपको लेके. तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, आप इस इंसान को स्कूल, कॉलेज या काम के क्षेत्र में मिले होंगे, लाइक वाइल लर्निंग समथिंग. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है. ये इंसान हमेशा अपने आप के ऊपर काम करते रहते हैं. कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, या साइंस के फील्ड में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं. तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. सो लेट्स सी सन मून राइजिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या कार्ड्स निकले. आपके पास है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर एंड सैजिटेरियस. ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. उसके बाद आपके पास है लिब्रा, सैजिटेरियस एंड कैंसर. उसके बाद है गो द डिस्टेंस एंड है थिंकर कार्ड. तो इस दौरान पे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स हो रहे हैं. ओके, विथ द गो द डिस्टेंस एक इंसान इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं विथ द गो द डिस्टेंस कार्ड. एंड विद द थिंकर, लाइक बहुत लाइक थॉट प्रोसेस, सोच विचार, दिमाग से काम लिया जा रहा है. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है आई आस्क फ्रेंड्स अबाउट यू. तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपके बारे में पूछते हैं, पर लाइक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पूछते. ओके, लोगों को पता नहीं चलता कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट कर लिया. उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. एंड समवन न्यू इज़ कमिंग. कोई आपके लाइफ में कोई नया आने वाले हैं. एंड देन विल मेक यू स्माइल. आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो. आप एक अमेजिंग इंडिविजुअल हो. यू मेक मी बिलीव इन हैप्पीली एवर आफ्टर. लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस आउट. तो जैसे मैंने बताया कि भले ही एक डिफेंसिव मोड है, एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके, यू गिव मी होप एंड समवन इज टॉकिंग यू. ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, दे गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. इनडायरेक्टली लोगों से पूछ रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में. बट आपको लेके इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. ओके, तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है. प्रॉब्ली ये इंसान अपना कर्मा, ओके, विद द जस्टिस कार्ड, दे पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स. वो चीज़ हो सकता है विद द जस्टिस. फाइनली आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिल रही है. ये टिट एंड टैट एनर्जी है. जस्टिस कार्ड मतलब जैसे आप करते हो वैसे आपको मिलता है. ये इंसान वैसे हो सकते हैं कि अगर आपने उनके साथ गलत किया तो वो भी आपको उसी टाइप की एनर्जी, मतलब दे विल डू द सेम थिंग टू यू. तो उस टाइप का कार्ड भी है जस्टिस कार्ड. ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक इंसान दुखी तो फील कर रहे हैं, बट दे वांट यू टू, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएं आपके साथ. वही एक एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.